Dear students, welcome back in my YouTube channel. My YouTube channel name is RS English Era. So let us discuss the topic of tense. और ये टेंस का जो टॉपिक है ये लास्ट जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट का पहले फिर पास्ट का डिस्कशन किया और आज फ्यूचर टेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। उन दोनों वीडियोज में भी ये चारों सेम कॉन्सेप्ट हैं और इसमें फ्यूचर टेंस में भी इन्हीं चारों का है। जैसे हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं प्रेजेंट का पास्ट का सेम उसी वे में पढ़ेंगे इसको फ्यूचर का भी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए कहा जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन गी लगा रहता है। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस कहना या फ्यूचर प्रोग्रेसिव में रहेगा रहेगी रहेंगे लगा रहता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा चुकेगी चुकेंगे लगा रहता है। फिर पास्ट परफेक्ट वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहूंगा रहूंगी रहेंगे प्लस सम ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें सिंपल फ्यूचर का वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके लिए पहले हम लोग शैल विल समझ लेते हैं। शैल है, शैल में आई वी और प्लूरल नेम जो होते हैं वो शैल के लिए होते हैं। विल का जो होता है विल हो जाएगा ही सी इट और अनेम। इन सब के साथ विल और इन सब के साथ शैल का यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे यू विल इट, यू सब्जेक्ट हो गया, शैल विल में से विल को लिया गया V1। एक और बना सकते हैं दे शैल कैच द थिफ। यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, शैल विल से एक हो गया, कैच V1 हो गया और द ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट में आएगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। V4 मतलब ING फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आई शैल बी डांसिंग, शी विल बी फिनिशिंग द वर्क। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इम्परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर एग्जांपल सेटअप हुआ है। तो देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आइडेंटिफिकेशन में गा गई है तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट है जिसके लिए यू विल इट दे शैल कैच थिफ दो एग्जांपल सेटअप किया गया है। इसमें यू सब्जेक्ट है, शैल विल से एक विल है और V1 इट है। फिर यहाँ दे शैल कैच द थिफ है तो दे सब्जेक्ट हो गया, शैल विल में से एक को शैल लगाया गया, V1 कैच है और ऑब्जेक्ट में द थिफ हो गया। अब सेकंड है जो फ्यूचर इम्परफेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई शैल बी डांसिंग, आई सब्जेक्ट है, शैल विल में से एक लग गया, बी का बी लग गया, डांसिंग वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है डांसिंग है। अच्छा उसके बाद सी सब्जेक्ट है, शैल विल से एक शैल विल है, बी का बी है, फिनिशिंग V4 है और द वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जहाँ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ आइडेंटिफिकेशन चुकेगा चुकेगी होते हैं और स्ट्रक्चर जहां तक की बात है तो सब्जेक्ट शैल विल से हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, इसी स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल सेट करेंगे। सब्जेक्ट जैसे मैंने यू ले लिया और यू के साथ हमें पता है कि इसमें लगा हुआ है यू के साथ विल लेंगे हम, यू विल होता है, यू विल हैव है तो हैव हो जाएगा, यू विल हैव V3। यहाँ पे इटेन ले लेते हैं, यू विल हैव इटेन। एक और लेते हैं दे विल हैव फिनिश्ड
द वर्क। तो इस एग्जांपल में देखेंगे कि यू और दे दोनों सब्जेक्ट हैं, शैल विल में से शैल विल ऐड हो गया, हैव का हैव हो गया, वर्ब 3 चाहिए, यहाँ पे वर्ब 3 है, यहाँ पे वर्ब 3 लिया, इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर पे ये सेटअप हो गया। अब आते हैं टेंस के लास्ट पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, तो इस पे एक एग्जांपल का सेटअप करेंगे जिस तरह से हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं एग्जांपल का सेटअप, जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 months। तो ऐसा करके हम लोग टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों जो खंड होते हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें एक चीज और है कि जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को पढ़ा, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में तीनों टेंस में हम लोगों ने चार चार उसके पॉइंट देखे, जिसमें सिंपल था, फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट था, फिर परफेक्ट था, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस था। तो इन सभी के व्यूज से क्या होता है कि अब जो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन सेट हुआ है, सेंटेंस सेट हुआ है, तो उसमें हमें अब टेंस के रिगार्डिंग नेगेटिव, इंटरोगेटिव कुछ उसके पॉइंट होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने सेट किया है स्ट्रक्चर पे, ये सारे के सारे अफर्मेटिव फॉर्म में है। तो अफर्मेटिव फॉर्म टेंस को पास्ट फॉर्म में भी पढ़ा गया है। एक अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस होता है जो हम लोगों ने प्रेजेंट में भी, पास्ट में और फ्यूचर में भी वही सेटअप किया है, और सबके स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने एग्जांपल सेट किया है। बट एग्जांपल को और भी तरीके से सेट करते हैं, और ये टेंस ही कहता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस कि वो हमें अफर्मेटिव भी लिखना सिखाता है, सेंटेंस सेटअप करना सिखाता है, उसके बाद निगेटिव भी होता है इसमें, फिर हमारा इंट्रोगेटिव भी होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव भी होता है। इसके बाद आता है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन आता है, और WH क्वेश्चन के लिए हम ये कहेंगे कि ये वर्ड होता है ये हाउ, मतलब कैसे होता है, ये इंट्रोगेटिव है, बट इसको ये W से शुरुआत होता है, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहा गया है। तो जितने भी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं सेंटेंस, वो सारे के सारे अफर्मेटिव फॉर्म में है, चाहे वो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया, पास्ट टेंस को डिस्कस किया, या फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया। तीनों टेंस को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और जितने भी स्ट्रक्चर लिखे गए हैं ये सारे के सारे अफर्मेटिव फॉर्म में बताए गए हैं। और उसी अफर्मेटिव फॉर्म में लिखे गए स्ट्रक्चर पे हम सब ने इसको सेटअप किया है, इसके एग्जाम्पल को। तो इवन एग्जाम्पल भी हमारा अफर्मेटिव में हुआ। तो बच गए ये परसेप्शंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन, इवन इसका भी निगेटिव होता है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो इसके लिए एक मैराथन वीडियो चाहिए, और जैसे पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, तीनों टेंस का फिर से आइडेंटिफिकेशन, उसमें निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, WH क्वेश्चन का, सबको ऐड करते हुए एक लॉन्ग वीडियो, एक मैराथन सेशन जैसा वीडियो बनेगा, जो टेंस का ही वो क्लास होगा, जो लंबा सेशन जाएगा। उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रीवियस वीडियोज हुआ है टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, इस तीनों पार्ट को देखें, टेंस को बेहतर समझें, इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को निकालें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल सेट करें, सेंटेंस को बनाएं, और एक मैराथन जो वीडियो आएगा उसमें हम टेंस के विशेष एकदम डिटेल्स वीडियो के साथ, जो कन्वर्सेशनल भी होगा, उसको रखेंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को रखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग टेंस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।